नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का नवा प्रैक्टिस सेट। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या ना अंजिल से, या ना कुरान से, या ना धर्मचर्चा से, या ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेम की भाषा है शब्द रहित, ऑप्शन डी शब्द रहित। नेक्स्ट है यत्न से आशय है प्रयास, ऑप्शन सी प्रयास। नेक्स्ट है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, ऑप्शन ए आचरण। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी सही है? उज्ज्वल की, ऑप्शन बी उज्ज्वल। नेक्स्ट है दुख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कष्ट, ऑप्शन बी कष्ट। दुख का अन्य पर्यायवाची हैं व्यथा, शोक, मातम होता है। व्यथा, शोक, मातम होता है। काष्ठ लकड़ी का पर्यायवाची होता है। लकड़ी का पर्यायवाची होता है। काष्ठ अंग्रेजी शब्द है। काष्ठ अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है जाति। नेक्स्ट जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अल्पज्ञ, ऑप्शन ए अल्पज्ञ। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ किसी के उपकारों को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। किसी के उपकारों को ना मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? दुह प्लस आत्मा, ऑप्शन सी दुह प्लस आत्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पदार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? स्वार्थ, ऑप्शन बी स्वार्थ। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिकूल, ऑप्शन ए प्रतिकूल। प्रति उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रत्यक्ष आदि होते हैं। प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रत्यक्ष आदि होते हैं। और परि उपसर्ग से बने शब्द परिजन, परिमाण आदि होते हैं। परि उपसर्ग से बने शब्द होते हैं परिजन, परिमाण आदि होते हैं। नेक्स्ट घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? चरण कमल, कमल नयन, लाल मणि आदि होते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास के उदाहरण होते हैं चौराहा, दोपहर, सप्ताह, तिरंगा आदि होते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि आदि होते हैं। नेक्स्ट पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बुरी राय देना, ऑप्शन बी बुरी राय देना। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुने। अतिशीघ्र सोचना, ऑप्शन डी अतिशीघ्र सोचना। नेक्स्ट है जो कड़वा बोलता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कटुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। नेक्स्ट है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता, ऑप्शन सी वनिता। स्त्री का अन्य पर्यायवाची हैं सुंदरी, कामिनी, रमणी, कांता आदि होती हैं। सुंदरी,
कामिनी, रमणी, कांता आदि होता है। बालम, प्रियतम, भरतार ये सब पति के पर्यायवाची हैं, पति के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, देश निकाला का समास विग्रह बताइए। देश से निकाला, ऑप्शन बी, देश से निकाला। नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन बी, अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अतिरिक्त निकालने, सीखने, ले जाने अथवा तुलना करने के भाव में किया जाता है। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा से कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन ए, अपादान कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, ऑप्शन ए, बुढ़ापा। अन्य पुल्लिंग शब्द हैं व्यय, निराला, रत्न, मोती, बचपन, पानी, मित्र, उपहार, अध्याय, सोना, ब्याज आदि होते हैं। पुल्लिंग शब्द हैं व्यय, निराला, रत्न, मोती, बचपन, पानी, मित्र, उपहार, अध्याय, सोना, ब्याज आदि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी, ऑप्शन बी, पानी। नेक्स्ट है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। नेक्स्ट, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौएं, ऑप्शन डी, गौएं। सतह बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं केस, रोम, बोल, दर्शन, प्राण, होश, दर्शक, दाम आदि हैं। बहुवचन में, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं केश, रोम, बोल, दर्शन, प्राण, होश, दर्शक, दाम आदि हैं। नेक्स्ट, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। अपादान, ऑप्शन सी, अपादान। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए तो वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी है, ऑप्शन सी, कारक। इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है, वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, में की जगह पे पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। नेक्स्ट है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वह जाता है, ऑप्शन सी, वह जाता है। नेक्स्ट है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। धन्यवाद।